हेलो फ्रेंड्स, नोबल इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे चाहिए को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यानी हिंदी का वो सेंटेंस जिसके लास्ट में चाहिए अगर होगा तो उसको इंग्लिश में कैसे कैसे बोलेंगे। ठीक है, आइए इसको दो तरीके से समझते हैं। सबसे पहला तरीका कि अगर आपको कुछ भी चाहिए, कोई भी सामान कुछ भी चाहिए, बस आप उसका नाम ले लीजिए। जैसे मुझे मोबाइल चाहिए, वीडियो बनाने के लिए मुझे कैमरा चाहिए, कुछ लाइट्स चाहिए। ठीक इसी तरीके से अगर कोई बच्चा है तो उसको खिलौना चाहिए, अगर वो बड़ा है तो फिर उसको साइकिल चाहिए, थोड़ा और बड़ा है तो फिर उसको बाइक चाहिए, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया है तो अब उसको वाइफ चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बंगलो चाहिए, कुछ भी चाहिए। आपको जो भी कुछ चाहिए बस उसका नाम ले लीजिए। जब ये वाला सेंस हो तो फिर तीन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा, तीन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, नीड, वांट, रिक्वायर, और तीनों सही होगा। तीनों में से कुछ भी इस्तेमाल करेंगे तो सही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे मोबाइल चाहिए, तो मैं तीनों में से कोई भी इस्तेमाल करूंगा, 100% सेंटेंस सही हो जाएगा। मुझे मोबाइल चाहिए की इंग्लिश होगी आई नीड अ मोबाइल, आई वॉन्ट अ मोबाइल, आई रिक्वायर ए मोबाइल। तीनों सही होगा, लेकिन सेंस का फर्क हो जाएगा। इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा समझना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सेंस का, अब क्या सेंस का फर्क होगा ये भी आसान है, मैं आपको आसान कर देता हूँ। जैसे आई नीड अ मोबाइल कब बोलेंगे? आपका एक लड़का है, वो ऑनलाइन क्लास लेता है, उसकी स्कूल बंद है, आपके मोबाइल से उसको डिस्टर्ब होता है, आप मोबाइल लेके कभी कभी चले जाते हो, वो बोलता है पापा मुझे मोबाइल चाहिए, यानी उस वक्त उसको मोबाइल की ज़रूरत है। तो जब भी ये सेंस आएगा तो हम नीड का इस्तेमाल करेंगे, आई नीड अ मोबाइल। तो जिस वक्त आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है उस वक्त अगर आप बोलेंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये सामान चाहिए, तो वहाँ पे आप जिसके बारे में बोल रहे हैं वो, और फिर नीड लगाइए और फिर उसका नाम लिख दीजिए जो चीज़ आपको चाहिए। है ना आसान? चलिए दूसरा, वांट। कोई बेबी रो रहा है, बोलेंगे क्यों रो रहा है भाई? तो उसको मोबाइल चाहिए, चाहिए तो चाहिए। अगर ये वाला सेंस है, चाहिए तो चाहिए, तो वांट लगा देंगे। जैसे क्लास में टीचर कहते हैं कभी कभी कि मुझे आंसर चाहिए, आई वॉन्ट एन आंसर। ठीक है, ठीक इसी तरीके से तीसरा तो बहुत ही आसान है क्योंकि वर्ड में ही छिपा हुआ है इसका सेंस, रिक्वायर, रिक्वायरमेंट। बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड है, उन्हें क्या चाहिए? जॉब चाहिए, तो दे रिक्वायर जॉब्स। लेकिन अगर हम बोलेंगे दे नीड जॉब्स तो गलत नहीं होगा, सेंस का फर्क है बस, और कुछ नहीं है, गलत नहीं होगा, दे रिक्वायर जॉब्स। ठीक है, आइए दूसरा तरीका समझते हैं। यहां था नाम, अब है काम। कोई भी काम करना चाहिए, अगर ऐसा हम बोलेंगे कि कोई भी काम, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, खाना, गाना बजाना, कोई भी काम करना चाहिए, तो हम फिर से तीन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, शुड, मस्ट, ऑट टू। आइए सबसे पहले शुड समझते हैं। जैसे यू शुड हेल्प हिम, तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, मानना है तो मानो, नहीं मानो तो कोई बात नहीं, आप अपने घर, मैं अपने घर। ठीक है, सिर्फ सलाह और मशवरा देना हो तो शुड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं नहीं तुम्हें ये करना ही चाहिए, अवश्य वाला सेंस है, तो फिर मस्ट लगाएंगे। जी हाँ, क्या लगाएंगे? मस्ट, MUST, मस्ट। यू मस्ट ओबे हिम, यू मस्ट गो टू स्कूल, यू मस्ट डू योर होमवर्क ऑन टाइम। ठीक है, कभी कभी पापा और टीचर बोलते रहते हैं इस तरह से, हक जता करके। तीसरा ऑट टू। अब ऑट टू का क्या इस्तेमाल है? जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी हो आपको, जब कोई जिम्मेदारी का एहसास दिलाना हो किसी को बताना हो कि ये आपका कर्तव्य है, ये आपको करना चाहिए, तो यहाँ पे हम ऑट टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू ऑट टू ओबे एल्डर्स, यू ऑट टू हेल्प हिम। तो तीनों में से कोई भी इस्तेमाल करेंगे, गलत नहीं होगा, सेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेंस भी याद रखिए, पिछले वाला भी नाम जहाँ था वो भी सेंस याद रखिए, जहाँ काम करना है वो भी सेंस याद रखिए। अब बस प्रैक्टिस करते जाइए,
इंग्लिश आपकी आसान होती जाएगी। बस आप देखते रहिए, सीखते रहिए। ठीक है, तो चाहिए आपको समझ में आ गया। अगर हमें बोलना है चाहिए था, यानी पास्ट की बात अगर हमें बोलना है चाहिए था, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपने जहाँ पे नीड लगाया था, वांट लगाया था, रिक्वायर लगाया था, वहाँ पे आप ईडी लगा दीजिए सब में। जैसे नीड है तो नीडेड लगा दीजिए, वांट है तो वांटेड लगा दीजिए, रिक्वायर है तो रिक्वायर्ड लगा दीजिए। वहाँ पे तो लास्ट में ई है ही है, बस डी लगा दीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर इधर काम करना चाहिए था, कुछ भी करना चाहिए था, तो उसमें शुड, मस्ट, ऑट टू, इन तीनों में से कोई एक लगा देने के बाद आपको हैव लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। जैसे यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए थी। यू मस्ट हैव हेल्प्ड हिम। ठीक है, तो चलिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बस अब प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आए, वीडियो दोबारा देख लीजिए, और भी आसान है। वो ज़माना गया जब टीचर ने जो कह दिया, अब वो नहीं है। अगर आप चाहते हैं दोबारा देखने का तो दोबारा देख सकते हैं। अगर आप चाहे कई बार देखना चाहें तो कई बार देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जाते जाते आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। बगल में एक बेल आइकन है, आप उसे भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वो सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, फिर इजाज़त दीजिए। गुड बाय एंड टेक केयर।